हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 6 के बारे में, आईपीसी की धारा 6 के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखा है जिसमें कि हम आईपीसी की हर एक धारा के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। अभी तक हमने 5 धाराओं के बारे में बता दिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो 5 धारा का जो हमने बनाया है वो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जाके देखिए पुरानी धाराओं पे जो हमने वीडियो बनाया है। बाकी अभी आज हम एक्सप्लेन आपको करते हैं सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी जनरल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 6 डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। इंग्लिश में आपको पहले बताते हैं, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करेंगे। 6. Definitions in the code to be understood subject to exceptions. Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions. Throughout those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustrations. A. The sections in this code which contain definitions of offense do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offenses, but the definitions are to be understood subject to the general exceptions which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age. And B. A police officer without warrant apprehends Z who has committed murder. Here A is not guilty of the offence of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and thereof the case falls within the general exception, which provides that nothing is an offence which is done by a person who is bound by law to do it. तो चलिए हिंदी में इसको जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 6. संहिता में परिभाषाओं को अपवादों के अधीन समझा जाना। इस संहिता में अपराध की हर परिभाषा, हर दंड प्रावधान और ऐसी हर परिभाषा या दंड प्रावधान का हर उदाहरण अध्याय में निहित अपवादों के अधीन समझा जाएगा। सामान्य अपवाद, हालांकि उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड प्रावधान या चित्रण में दोहराया नहीं गया है। रेखांकन 1. इस संहिता की धारा जिनमें अपराधों की परिभाषाएं हैं यह व्यक्त नहीं करती है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा इस तरह के अपराध नहीं कर सकता है, लेकिन परिभाषाओं को सामान्य अपवाद के अधीन समझा जाना चाहिए जो प्रदान करता है कि कुछ भी नहीं होगा एक अपराध जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया जाता है। बी. एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना जेड को गिरफ्तार करता है जिसने हत्या की है। यहाँ क सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वह जेड को पकड़ने के लिए कानून द्वारा बाध्य था, और इसलिए मामला सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है जो प्रदान करता है कि ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कानून द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य है। तो चलिए इसको आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जनरल एक्सेप्शंस हैं। तो जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उसको अगर आप कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हैं, जैसे सेक्शन 300 जो है, जनरल एक्सेप्शंस जो होते हैं उसको आपको खुद से वहाँ पे ऐड करके पढ़ना होगा। मतलब जैसे कि ये आपको मैं बता देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। सेक्शन 300 जो है यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया है कि सेक्शन 300 जो है इंफॉर्मेशन देता है कि मर्डर क्या है, तो ये एक डेफिनेशन हो गया। और सेक्शन 302 जो है वो बताता है कि मर्डर के लिए पनिशमेंट क्या है, तो ये एक पीनल प्रोविज़न हो गया। ये भी समझना जरूरी है आपके लिए। तो सेक्शन 300 बताता है कि मर्डर, व्हाट इज़ मर्डर, एंड सेक्शन 302 में यह मेंशन है कि सेक्शन 300 के लिए मतलब मर्डर के लिए क्या सज़ा होगा, क्या उसके लिए पनिशमेंट होगा, ये मेंशन सेक्शन 302 में है। तो जिसमें आपको बस बताया जाए कि सेक्शन मतलब कौन सा आप क्राइम करिएगा तो ये सेक्शन जो है, जैसे मर्डर आप किए तो मर्डर क्या है ये जो सेक्शन डिफाइन करेगा उसको हम कहेंगे डेफिनेशन वाला सेक्शन हुआ वो। और जो सेक्शन ये बताएगा कि मर्डर के लिए पनिशमेंट क्या है या किसी क्राइम के लिए पनिशमेंट क्या है उसको हम कहेंगे पीनल प्रोविज़न।
तो इतना भी समझना आपको आपके लिए ज़रूरी था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आगे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। तो यहाँ पे सेक्शन 302 है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर कोई बच्चा अगर कोई क्राइम करता है, कोई भी क्राइम करता है, 7 साल से नीचे का बच्चा अगर वो मतलब उसका एज 7 साल से कम होना चाहिए, तो उसको कोई क्राइम नहीं माना जाएगा। 7 साल से कम का बच्चा को कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है और उसके द्वारा किए गए किसी भी क्राइम को क्राइम नहीं माना जाता है आईपीसी के तहत। ये जनरल एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी अगर आप धारा पढ़ रहे हैं आईपीसी का 379, 302 वाट एवर आप पढ़ रहे हैं, तो सब में आपको ये जनरल एक्सेप्शन ध्यान में रख के पढ़ना होगा कि यहाँ पे भी वो जनरल एक्सेप्शन सभी धाराओं पे अप्लाई होते हैं। तो सभी धाराओं के साथ आपको पढ़ना होगा कि अगर कोई 302 का कांड भी करता है, क्राइम करता है, तो वो भी अगर बच्चा है और वो आपको 7 साल से कम एज का बच्चा है, तो उस पर कोई भी पनिशमेंट लागू नहीं होता। वहाँ वो आईपीसी के दायरा में ही नहीं आता है। 7 साल से कम का बच्चा जनरल एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि कोई क्राइम कर ही नहीं सकता। अगर करता भी है तो उसके लिए कोई सज़ा निर्धारित नहीं है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि पुलिस ऑफिसर अगर जाके किसी को बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर लेता है, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का वो ये नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है, वो उसने क्राइम नहीं किया है। जैसे अगर कोई आदमी किसी को आप जाके पकड़ लीजिए, किसी के घर घुस के आप उसको पकड़ के कहीं रख लीजिए, तो ये आप केस लग सकता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। आपने उसको ज़बरदस्ती गलत तरीके से पकड़ के रखा है, इसका केस आप पे चलाया जा सकता है। लेकिन वो एक पुलिस ऑफिसर है, चूँकि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसको वो लॉ से अधिकार मिला हुआ वो करने का। क्योंकि अगर जैसे आप किसी 302 का धारा का काम करते हैं, कोई क्राइम करते हैं कोई, और पुलिस ऑफिसर आपके स्पॉट पे आता है और देखता है सामने उसको, मतलब जब देखने से लगता है कि ये 302 का कांड किया हुआ है, तो उसको अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ा हीनियस क्राइम हो गया, तो वहाँ पे आपको तुरंत अरेस्ट कर सकता है। तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में नहीं आता है क्योंकि वो कानून के दायरा में है। कानून उसको ये अधिकार दिया है कि आपको वो अरेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए ये भी एक जनरल एक्सेप्शन है कि पुलिस ऑफिसर द्वारा अरेस्ट किया जाना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं कहलाएगा। तो इसको भी आपको समझना होगा सभी धाराओं में कि अगर पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करता है तो उसको आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कह के यहाँ से बच नहीं सकते हैं, वो एक लीगल कन्फाइनमेंट आपका होगा। ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि पर्पस क्या है सेक्शन 6 का। यहाँ तक तो हम आपको समझा दिए हैं कि सेक्शन 6 में मेंशन क्या है। सेक्शन 6 का पर्पस जो है सिंपल है, चलिए जानते हैं। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन 6 इंडियन पीनल कोड इज टू मेक द टर्म्स ऑफ अ सेक्शन easy to understand. It leaves no bar that could later create confusion on the scope of a particular section. This section 6 of Indian Penal Code demands the use of language that can be easily understood by people. This section somehow extends the ambit of the other sections of the code throughout illustrations provided are also inclusive of the offences as well as the exceptions to the provision thereto. भारतीय दंड संहिता की इस धारा 6 का उद्देश्य किसी धारा की शर्तों को समझना आसान बनाना है। यह कोई रोक नहीं छोड़ता है जो बाद में किसी विशेष खंड के दायरे पर भ्रम पैदा कर सके। यह धारा 6 भारतीय दंड संहिता भाषा के उपयोग की मांग करती है जिसे लोग आसानी से समझ सकें। यह खंड उदाहरण के माध्यम से कोड के अन्य अनुभागों के दायरे का विस्तार करता है। प्रदान किए गए उदाहरण में अपराधों के साथ साथ प्रावधान के अपवाद भी शामिल हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेक्शन 6 का बस काम इतना है कि वो ऐसा कोई भी चीज़ ना छोड़े, ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन ना छोड़ दे जो आगे जाके किसी केस में, किसी सेक्शन में कन्फ्यूजन का काम कर दे। मतलब वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाए कि अगर ये बच्चा 7 साल का है तो इसको सज़ा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो जनरल एक्सेप्शंस में सारे जो एक्सेप्शंस आते हैं वो सारे लिखे हुए हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और उसको सभी धाराओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए। कोई भी धारा अगर किसी पे यूज़ हो रहा है, सेक्शन कोई भी हो, उसमें जनरल एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा ही। जनरल एक्सेप्शन जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हमने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट करता है बिना अरेस्ट वारंट के तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होगा। और अगर कोई भी बच्चा 7 साल से जिसका उम्र कम हो वो कोई क्राइम करता है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। कोर्ट नहीं मानती कि 7 साल से कम का बच्चा कोई क्राइम कर सकता है, और करता भी है तो उसको क्राइम के सेक्शन मतलब क्राइम के श्रेणी में नहीं रखा जाता, उसके लिए कोई सज़ा निर्धारित नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे पुराने वीडियोज़ भी चेक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।